अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू IB टेक फॉरम। तो दोस्तों आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 88 है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम परचेजिंग कर सकेंगे, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल की एंट्री नहीं है, तो उस हिसाब से हम जो है इसको परचेज नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बेसिक्स और एडवांस फीचर्स जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक नजर हमने बैलेंस शीट के ऊपर मार लेनी है, क्योंकि हमने इसी को ही लेकर चलना है। मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली समझ सकें, एक एक चीज इसमें समझ सकें। अब इसमें ये देखिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, ये बेसिकली ग्रुप है जो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है। अब हमने एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में हम कोई भी नाम रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कैपिटल अमाउंट रख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट क्रिएट करता हूँ कैपिटल, स्लैश करके लिख देता हूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका ग्रुप दे देता हूँ कैपिटल, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये पैसे जो है हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो हमें बैंक अकाउंट की भी जरूरत है, क्योंकि ये हमें वहां रिफ्लेक्ट करवाने हैं ताकि बैंक में पैसा शो हो और डायरेक्टली जो है हम परचेजिंग करना शुरू कर दें। सो यहाँ पे मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका ग्रुप में दे देता हूँ बैंक अकाउंट, और यहाँ पे जो है हो गया, सेव कर दिया मैंने। अब मैं एक जनरल वाउचर पास करता हूँ और कैपिटल की एक एंट्री करता हूँ, यानी पेमेंट में एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जुलाई 1 2024 को मेरे पास जो है मैंने इन्वेस्ट किए मीजान बैंक में। अब हमें उसी शीट को फॉलो करना है, टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। हमने इस शीट के ऊपर जाना है, हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हमें परचेजिंग के डैशबोर्ड में, यानी 2,54,20,000 रुपए, ठीक है। ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, 2,54,20,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्रेडिट क्या कर देता हूँ, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। इक्विपमेंट को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स के ऊपर मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो है, ये अमाउंट मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं चला जाता हूँ बैलेंस शीट में, ठीक हो गया जी। ये कैपिटल अकाउंट है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास जो है यहाँ पे शो हो गया। ये हमारे पास अब यही अकाउंट जो है, मैं अगर यहाँ पे सारी चीजें इनेबल कर देता हूं, तो ताकि हम प्रॉपर्ली सारी चीजों को देखते हुए चलें। सो ये हमें एक हिरार्की वाइज जो है डेटा नजर आएगा। इसी तरीके से फिक्स एसेट्स भी हैं, दूसरे भी हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, ठीक है। ये बैंक अकाउंट में हमारे पास बैलेंस जो है इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। ये बेसिकली है हमारी कैपिटल एंट्री। अब हम डायरेक्टली परचेजिंग शुरू करते हैं, ताकि हम जो है सेल्स के ऊपर डायरेक्टली पहुंच सके, ताकि और भी बहुत सारी चीजें करनी है। सो वेंडर हमने क्रिएट कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जो है आइटम क्रिएट करता हूँ, और बस जल्दी जल्दी क्रिएट करूंगा, और उस वीडियो को जो है जब मैं एडिट करूंगा तो उसको मैं थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ा दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं आइटम कौन से मेरे पास। ये मेरे पास आइटम है, ठीक है। बाइक्स जो है एक ट्रेड बिजनेस है, बाइक सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर हमने कुछ मार्जिन रखा, प्रॉफिट। हर वेंडर का जो है ना मैंने एक अलग अलग ब्रेकअप बनाया है, ताकि आसानी रहे हमारे लिए। हमने इसी शीट को फॉलो करते हुए चलना है। सो अब मैं जो है आइटम क्रिएट करना शुरू करता हूँ। ग्रुप जो है मैं क्या करूंगा, F3 करके यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करूंगा, बाइक्स, ठीक हो गया। अब मैं सबका जो है एक ही ग्रुप रखूंगा। एक यूनिट भी क्रिएट कर लेता हूं मैं नंबर्स का, ठीक है। इसमें नंबर्स होना जो है जरूरी है। तो बाकी दोबारा ये मुझे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मैं इनको उठा लूंगा। तो दोस्तों जितने भी आइटम थे वो हमने सारे क्रिएट कर लिए, ठीक है। और इनकी बस हमने जो है परचेजिंग करनी है, स्टॉक जो है इन करना है। कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।